हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी बना रही हूँ लंच, और आज लंच में बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। तो यहाँ पे लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया था। अब इसी पतीले में एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है मैंने, और उसे लौकी को कपड़े के अंदर डाल दिया है ताकि जितना भी उसका एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। और इसकी मतलब जो हम लोग बॉल्स बनाएंगे ना, वो बनाने में हमें इजी रहे, क्योंकि लौकी वगैरह बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करता है। अब हमने उसका पानी निकाल कर रख दिया है। यहाँ पे अब हम प्याज कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिया है, और तो प्याज ना छोटे छोटे ही थे, इसलिए मैंने 2 प्याज ले लिए हैं। और पहले इसे छील कर धो लेती हूँ, उसके बाद फिर कट करती हूँ। और बड़ा प्याज रहता तो एक ही लेती। तो इसे हाथों से ही फटाफट से चॉप कर लिया मैंने। और एक साइड मेरे चावल भी बन रहे हैं। और यहाँ पे देखो, मैंने प्याज, मिर्च, हल्दी और जो सूखे सूखे मसाले, थोड़ा सा किचन किंग, ये सब डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और कढ़ाई में यहाँ पे ऑयल भी डाल दिया। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तो इसे अच्छे से हम लोग पूरा मिक्स कर लेंगे, और पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो बेसन मैंने थोड़ी क्वांटिटी में डाला था, तो मैंने सोचा कि ऊपर से अगर नीड होगी तो ले लूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाए तो आप कम नहीं कर सकते, लेकिन कम हो जाएगी तो आप ज़्यादा कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। और पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, एक बूंद भी नहीं। बस बेसन डाल के हमें मिक्स कर लेना है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी मैंने डाल दिया था। अब बस इसको एक बॉल शेप में, जैसे मंचूरियन हम लोग बनाते हैं ना, वैसे शेप में बना बना कर डाल देंगे ऑयल में। आप चाहे तो उसके साइजेस छोटे बड़े रख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ पे फ्लेम मेरा अभी बिल्कुल भी लो ही है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अब मैंने जितने बैटर बचे हैं वो साइड रख दिया है, और अब अपना हैंड वॉश कर लूँगी। और जितना स्लैब पे कूड़ा फैला है ये सारा हटा दूँगी। जो जो प्लेटें मुझे धोकर रखनी है वो भी रख दूँगी। अपना इधर का काम भी निपटाती भी जाऊँगी। और स्लैब पे जितने बर्तन मेरे पड़े हुए हैं उन सबको भी पोंछ पोंछ के रख लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फ्राई हो रहे हैं। तो हम इसे पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे, और मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे कि ताकि लौकी अंदर से पक जाए, वरना फिर ऊपर से जल जाएगी और अंदर से नहीं सिकेगी। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है ये। और इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। तो मैंने सोचा कि इसी कढ़ाई में सब्ज़ी भी बना ही लूँगी, क्योंकि ऑयल फिर थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। यहाँ पे देखो, मैंने हिंग जीरे से पहले तड़का दिया, प्याज डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। उसके बाद जो सूखे सूखे मसाले हैं, किचन किंग, गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डालकर मैंने इसे मिक्स कर लिया है। और आज मेरी अदरक ख़त्म हो गई थी तो मैंने उसे स्किप कर दिया। यहाँ पे मैंने टमाटर की प्योरी बना के रखी थी। अदरक ना होने की वजह से मसाले का जो पेस्ट है वो थोड़ी सी पतली हो गई थी मेरी, लेकिन फिर भी ठीक था। मतलब जितनी बॉल्स बने थे ना उसके अकॉर्डिंग ठीक था। और गाढ़ी हो जाती है टमाटर की प्योरी बनाकर डालने से, और उससे भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी जब मैंने ये दही डाला है। तो टमाटर वगैरह भुन जाने के बाद मैंने यहाँ पे दही डाला है। दही डालने से इंस्टेंटली आपका ग्रेवी जो है उसका कलर चेंज हो जाता है और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। तो अब इसे हम लोग अच्छे से भून लेंगे जब तक ये साइड से ऑयल रिलीज़ ना कर दे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पानी डाल देंगे। तो अभी मैं वार्म वाटर मैंने नहीं डाला है, मैंने सिंपली नॉर्मल वाटर जो होता है वो डाला। अब इसे ढक देंगे और एक उबाल आने तक वेट करेंगे। जब तक मैं यहाँ एक टेस्ट करके देख लेती हूँ कि इसका नमक वगैरह कैसा क्या है, कितनी क्या स्पाइसी हुई है। तो परफेक्ट नमक था। और ग्रेवी में भी थोड़ी सी मैंने नमक ऐड की थी, ताकि मसाले की वजह से, मतलब राइस के साथ खानी है ना तो फिर कम ना पड़ जाए। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। तो बाहर देखो धूप कितनी ज़्यादा तेज़ है और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। आजकल दोपहर में तो इतनी गर्मी हो रही है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो बस चलते हैं वापस किचन की तरफ और अपने काम में लग जाते हैं। वैसे ये वाली रेसिपी मैंने आपसे पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन फिर से वापस से कर दे रही हूँ। यहाँ पे हैंड वॉश कर लिया है और देखो ग्रेवी में भी उबाल आ गया है। तो बस अब यहाँ पे जितने भी बॉल्स हमारे हैं लौकी के, ये सभी एक एक करके ऐड कर देंगे। और मीडियम फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि बहुत जल्दी गाढ़ी ना हो जाए। बेसन वगैरह रहने से ना ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो बस इसे हम लोग डाल देंगे और बहुत ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब ढक देंगे। तो देखो यहाँ पे बनकर पूरा तैयार था, और ये थोड़ी देर बाद का था तो इसलिए ग्रेवी इसकी कम हो गई थी। ऊपर से मैंने धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर दिया था। तो फिर यहाँ पे आ गई थी लंच लेकर। यहाँ पे मैंने सैलेड भी कट कर लिया था। हाँ जी, तो आ गई हूँ लंच लेकर, और बजने वाले हैं 4, पौने 4 हो गए हैं, 3:46 हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो गया। कल भी हम लोग 3:30 बजे खाए थे,
और आज देखो 3:45 हो गया, आज तो उससे भी ज़्यादा लेट हो गया। एक्चुअली वीडियो वगैरह लाइव करी थी, अभी जस्ट इससे पहले एक व्लॉग लाइव किया है, तो व्लॉग एडिट करने और लाइव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब इसी बीच में खाना भी बना रही हूँ, व्लॉग शूट भी कर रही हूँ और व्लॉग एडिट कर लिया था, उसे अपलोडिंग के लिए भी लगा रही थी। तो अपलोडिंग के लिए सिर्फ लगाने से नहीं होता, उसके लिए थंबनेल बनाना पड़ता है, टाइटल वगैरह सोचना पड़ता है, उसके बाद थंबनेल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी वजह से तो मैं जब तक मेरी सब्ज़ी फिर बन रही थी और ग्रेवी जब मैंने डाल दी थी, पानी जब डाल दिया था, जब तक बन रही थी धीमी धीमी आंच पे, तो फिर मैंने इधर व्लॉग अपना लाइव किया। तो इससे पहले वाला व्लॉग भी जाके ज़रूर से देख लेना, बहुत अच्छा व्लॉग है। और उधर देखो इतने कपड़े भी रखे हुए, चलो फटाफट से खा लेते, तो ज़्यादा बातें नहीं करते। यहाँ पर लंच वगैरह करने के बाद आ गई थी सीधा बर्तन वॉश करने के लिए। मैंने सोचा हाथों हाथ वॉश करके रख देती हूँ, वरना फिर अगर थोड़ा सा लेटूंगी ना तो फट से नींद आ जाएगी। और वैसे आज मेरा सोने का कुछ प्लान नहीं था, क्योंकि वैसे ही 4 बज गए थे, तो फिर कब खाती कब सोती। तो फटाफट से मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए और अब आधे 1 घंटे बाद रुक के मैं चाय वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन हो जाएंगे ना, तो किचन मेरा दोपहर तक का मतलब क्लीन रहेगा। अब जो भी फिर बनाना रहेगा वो रात में ही होगा। तो इसी तरीके से, और सुबह के मिक्सर जार ये सब सारा कुछ रखा हुआ था, शेक वगैरह बनाती हूँ ना डेली, तो हो जाते हैं थोड़े बर्तन। तो यहाँ पे फटाफट से बर्तनों को कर लूँगी वॉश, और वीडियो को कर दिया है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ताकि व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो। उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे सीधे शाम में। यहाँ पे शाम में आ गई थी चाय बनाने के लिए, तो आई थिंक अभी 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा होगा मे बी। तो धूप देख सकते हो आप, खिड़की से सीधे धूप आती है, और जब धूप की ज़रूरत रहती है ना तब धूप आती नहीं, और ऐसे इतनी धूप होती है ना गर्मियों के टाइम पे। और अभी गर्मियों में चींटियाँ इतनी होने लग गई है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मुझे तो डर लग रहा है कि जहाँ मैंने ऊपर डब्बे वगैरह रखे हुए हैं ना, वहाँ मीठी चीज़ें रखने की वजह से ऐसा ना हो कि चींटियाँ लग जाए, क्योंकि हर बार ऐसा होता है। तो मैं हमेशा लक्ष्मण रेखा खींच कर रखती थी, लेकिन इस बार देखो क्या होता है। तो चलो जब तक मेरी चाय बनती है तब तक आपसे मिलकर फेस टू फेस बातें कर लेते हैं। जी, तो अभी हो रहे हैं शाम का टाइम और 5:30 बज रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि बस चाय बनाओ, अजीब सा लग रहा है पूरे मुँह में। तो बालकनी में बैठी हुई थी, बर्तन वगैरह वॉश किया, तो सोचा कि थोड़ी देर रुक के बनाऊंगी। तो 10 मिनट हुए भी नहीं अभी बर्तन मुझे धोए हुए, तो मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ। एक ही साथ अगर बना लेती तो फिर एक ही साथ चाय के बर्तन धुल जाते हैं, लेकिन अब मुझे अलग से धोना पड़ेगा। और मेरी अदरक ख़त्म हो गई है, तो बिना अदरक के चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और इलायची वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो गया है, क्या ही बोलूँ अब। तो चाय पी लेती हूँ और थोड़ा बैल्कनी में बैठ के अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि आज सोई भी नहीं और काम ही इतना हो जाता है। 4 बजे तो खाना ही खाई, जैसा कि आपने देखा, तो फिर कहाँ से सोना हो पाएगा। और देखो 5:30 होने वाले, 5:20 हो रहे हैं। ये भी देखो भाई सनसेट। अरे गर्मियों में तो इतनी धूप आती है ना, दिन भर धूप रहती है हमारे बालकनी में, और ठंड में धूप के लिए मुझे छत जाना पड़ता है। पता नहीं दिशा से नहीं जाती है शायद, तो इसी वजह से। और मेरा करी पत्ता देखो कितना सुंदर सा लग गया है ना, बहुत स्पीड में ग्रोथ हो रही है उसकी। और ये वाली चूड़ी आज बहुत आवाज़ करती है यार, इसलिए मैं 3-4 नहीं पहनती, टिक करके ही पहनती हूँ, लेकिन आज मन किया तो पहन लिया। और नेल पॉलिश कितना प्यारा लग रहा है ना, कैमरे पे थोड़ा और डार्क दिख रहा है, लेकिन इतना है नहीं डार्क। तो जी चलो चाय बनने का वेट करती हूँ। और मैंने यहीं पे अभी बहुत सारे रील्स बनाए, क्योंकि हवा बहुत अच्छी आ रही थी और धूप की वजह से फेस में बहुत अच्छा शाइन आ रहा था, तो इस वजह से मैंने 2-3 रील्स बनाए। होगा तो शॉर्ट्स में डाल दूँगी, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, मिसेस भाटिया 9494 इज़ माई ID। तो चलो बने रहो, चाय बन जाता है तो फिर पीती हूँ चाय। तो जी बन गई थी यहाँ पे चाय लेकर आ गई हूँ, और एक बिस्किट भी ले लिया है। ये कुकीज़ वाली बिस्किट बहुत अच्छी लगती है खाने में चाय के साथ, मतलब थोड़ा सा नमकीन फ्लेवर भी आता है और थोड़ा सा मीठा भी लगता है। तो पी लेती हूँ अब चाय, और आज मेरी चाय बहुत जल्दी हो रही है, वरना ज़्यादातर तो दिया बाती भी खाने के बाद ही पीती हूँ। लेकिन जब सोती नहीं हो तो फिर चाय पीने का मन होता है, और सो जाती हूँ तो फिर हड़बड़ी में उठती हूँ और दिया बाती करती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ।
गिर ना जाए। वही मेरा बाल कैसे हो गया। तो इधर गाने बज रहे, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, गाने बज रहे इधर। चलो मैं चाय पी लेती हूँ। फीकी बनी बिना अदरक के भी, लेकिन अदरक वाली ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो जी यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपसे 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा होगा। मे बी हस्बैंड आ गए थे घर पे और जो डेली का सामान होता है वो लेकर आए थे। तो यहाँ पे केले जैसे मैंने निकाला 2-3 नीचे गिर गए हाथों हाथ। और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ भी मंगवा ली थी क्योंकि टमाटर वगैरह ख़त्म हो गए थे। और ये रहा सरसों का तेल, ये दूध का पैकेट, यहाँ पे हींग का डब्बा और इसमें जीरे वगैरह, सरसों, राई, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। टूथपेस्ट एंड पॉलीथीन में चने की दाल है। तो सबसे पहले अब मैंने यहाँ पे दूध को बॉईल होने के लिए रख दूँगी गैस पे फटाफट से। जब तक अब मेरे दूध बॉईल होंगे ना, तब तक यहाँ पे जितने भी सामान हैं उन सबको सेट कर लूँगी एक ही टाइम पे। बाकी 2-3 काम मेरे हो जाएंगे। फिर ऐसे क्या है, फिर दूध अलग से बॉईल करो, सामान अलग से सेट करो, अलग से एक्स्ट्रा टाइम जाता है। अब यहाँ पे सभी दाल वगैरह को डब्बे में अच्छे से फिल करके रख लूँगी। और किचन वगैरह क्लीन थी मेरी एकदम। डब्बे वगैरह मैंने जैसे कि वॉश किए थे, आपसे मैंने व्लॉग भी शेयर किया था किचन क्लीनिंग का। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, देख लेना। बहुत ही कमर तोड़ मेहनत की थी, इसी वजह से मैं डब्बे वगैरह क्लीन कर लेती हूँ कि जब भी राशन आए तो फिर साफ़ सुथरे डब्बे में दालें वगैरह जो भी है रखूँ। फिर ऐसे मन में अजीब सा एक बैठ जाता है। अब जब तक देखो दूध बॉयल हो रहे हैं, यहाँ पे सभी बर्तनों को भी वापस से मैंने सेट कर लिया है। स्लैब इधर खाली हो गया और आटा भी मैंने गूँथ के रख लिया था। यहाँ पे बस मुझे रोटियां ही बनानी थी। दोपहर की सब्ज़ी मेरी बची हुई थी, जो लौकी के कोफ्ते मैंने बनाए थे। तो मैंने सोचा कि फटाफट से 7-8 रोटियां बना लेती हूँ, हम 2 लोगों के हिसाब से बस हो जाएगा। तो आज का काम भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। और जिस दिन सब्ज़ी नहीं बनानी रहती उस दिन टेंशन नहीं रहता है। और दोपहर में भी ज़्यादातर ऐसी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसी सब्ज़ी बनाऊँ जो मेरी रात में भी हो जाए। तो यहाँ पे देखो सभी रोटियाँ कितने अच्छे तरीके से फूल रही हैं और साथ ही साथ रोटियों में घी लगा कर रख दूँगी। तो मेरी रोटियाँ है ना पतली पतली ही रहती है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं रहती है। और किसी दिन अगर मोटी बन जाती है ना तो हस्बैंड सीधा बोलते हैं कि आज कितनी मोटी रोटी बनाई हुई है। तो इसलिए और मेरे हाथों में ये बैठ गया कि मेरी पतली पतली ही रोटियाँ बनती है। तो चलो जी, आज रात का भी मेरा काम होता है यहीं पे एंड और ये व्लॉग भी होता है यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।